न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां मुंबई से सटे वसई घाट पर रोरो सेवा की बोट सीधे जेटी से जा टकराई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया गया कि बोट भयंदर से वसई पहुंची थी, जहां वो सीधे जेटी से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव पर सवार यात्री डर गए। ये पूरी घटना पास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। रोरो सेवा कुछ दिन पहले वसई से भयंदर के बीच शुरू हुई है और यहां पर यह हादसा हुआ, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बोट के जेटी से टकराने के बाद वहां हड़कंप जरूर मच गया। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि बोट पर सवार लोग डर भी गए थे। फिलहाल बोट को फिर से जेटी से पानी में ले जाने की कोशिशें वहां पर की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये टक्कर हुई, रोरो सेवा जो वहां होती है वो अटक गई फिलहाल इस टक्कर के बाद, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एमपी में, गुजरात में, मणिपुर, वहां पर ये कमीशन कहाँ थे? अभी बंगाल में वो ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी वीक है, इसीलिए इस तरह जो कमीशन है उसको यहाँ पर भेज रहे हैं। और इसी पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले को 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक भी इस घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं 7 फरवरी से संदेशखाली में महिलाओं का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अब तक शेख शाहजहां का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई है। आरोप यह भी है कि शेख शाहजहां ने अपने गुर्गों के दम पर संदेशखाली में अपने साम्राज्य को कायम कर रखा था। आपको शेख शाहजहां से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी बताते हैं कि कैसे वो मछुआरे से गुंडा बन गया। दरअसल छोटे से मछुआरे के तौर पर जीवन की शुरुआत उसने की और एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वो गुंडा बन गया। आप देखिए कि मछली पालन बेल्ट में वो बड़ा व्यापारी बना और उसके बाद कारोबार बढ़ते ही 2004 में यूनियन का नेता बन गया। राजनीतिक पहचान बढ़ते ही सीपीएम में शामिल हो गया। पाला भी बदला। 2011 में टीएमसी में शामिल हुआ शाहजहां शेख। टीएमसी में पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का खास बना। राशन घोटाले में ज्योतिप्रिय मलिक के साथ ये आरोपी भी है। तो राशन घोटाले पर ईडी की टीम छापेमारी के लिए इसके घर गई थी। शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। वो तस्वीरें सबने देखी। संदेशखाली से जिला परिषद मेंबर है शाहजहां शेख, लेकिन रसूख देखिए, गुंडाई देखिए कि अभी तक पकड़ से दूर है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की काशी मथुरा विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश को एक बड़ा झटका लग गया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव मुजाहिद नकवी ने कहा कि काशी मथुरा पर सूफी काउंसिल के अदालत से बाहर विवाद सुलझाने पर मिल्ली काउंसिल की कोई राय नहीं है। ये अजमेर दरगाह शरीफ के दीवान और उनके संगठन का मत है। मिल्ली काउंसिल इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अजमेर दरगाह दीवान या सूफी काउंसिल की राय भारत के सभी मुसलमानों की राय नहीं है। देखिए, मैंने जैसा बताया, ये उनके अपने विचार हैं। हो सकता है उनके संगठन के विचार हो। जरूरी नहीं है कि सारे मुस्लिम संगठन एक विचारधारा के लोग, किसी का अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे मत प्रतिशत कितना है ये आपको सोचना है। उधर बीजेपी ने भी ऑल इंडिया सूफी सज्जादीन काउंसिल की मथुरा काशी विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने के ऐलान का समर्थन किया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि बातचीत से मसला हल होगा तो भाईचारा बढ़ेगा। कोई शक नहीं है, बातचीत से हल हो सकता है। अगर बातचीत से हल होगा तो उससे सद्भावना भी बनेगी और कोर्ट से हल होगा तो मन में रहेगा कि कोई हारा जीता। हम तो चाहते हैं कि देश में सद्भावना बनी रहे। अगर वह पहल करते हैं तो पहल करने के बाद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ऑल इंडिया सूफी सज्जादनशी काउंसिल की मथुरा काशी विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने के ऐलान को लेकर वाराणसी में हिंदू पक्षकारों का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। व्यास की भूमि है, कबीर की भूमि है, सूर्य की, ये जयशंकर की भूमि है, वहीं सानाई वदक बिस्मिल्लाह खां की भूमि है, नजीर बनारसी की भूमि है। हम तो भाईचारा में विश्वास करते हैं, हम तो अपनत्व भी करते हैं।
ऐसे में इमाम जो है अजमेर शरीफ दरगाह का जो ये दरगाह के जो है उनका बयान जो है स्वागत योग्य है। अजमेर शरीफ दरगाह से जो कहे हैं, बयान दिए हैं कि दोनों पक्ष मतलब आपस में मिल के इसका समस्या का हल करें, तो ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां एक आदमी ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आदमी डॉक्टर पर धारदार हथियार से हमला करता दिखाई दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर सोफे पर बैठकर फोन पर बात कर रहे हैं। तभी एक आदमी वहां पहुंचता है, धीरे धीरे डॉक्टर की तरफ बढ़ता है और फिर उनकी गर्दन पर धारदार हथियार से सीधे हमला कर देता है। इस घटना में डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक उस आदमी ने 18 बार डॉक्टर पर वार किया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हमारे माननीय योगी जी भी यही कह रहे थे कि आप मतलब बाहरी सेटलमेंट कर लीजिए। हमारे जो मतलब अयोध्या हमारा हो गया है, काशी और मथुरा बाकी है, उसका सेटलमेंट हो जाए। इस बीच वृंदावन के संतों ने भी मथुरा काशी विवाद पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल की पहल का समर्थन किया है। इस बात का तो पहली बात तो हम स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ साथ उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये पहल की। हमारा हिंदू पक्ष भी सदियों से ये कहता आ रहा है कि अयोध्या मथुरा काशी, जिसमें कि अयोध्या का कार्य तो अब हो गया, मथुरा और काशी का विवाद भी प्रेम पूर्वक आपसी भाईचारे से निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय पहल है ये। सूफी संगठन और अजमेर शरीफ के कुछ मुस्लिम संगठनों ने और काशी और मथुरा को लेकर के और दोनों पक्षों में बात करके उसको सुलझाने की प्रयास किया है और यह प्रयास बहुत सराहनीय है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत में हैं और भारत रामकृष्ण ऋषि और सनातनियों का देश है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में किसी प्रकार का कोई विद्वेष हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कोटा में 3 शिक्षकों पर धर्मांतरण करवाने के प्रयास का आरोप लगा है। इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी है। मामला कोटा के सांगोद कस्बे के पास एक सरकारी स्कूल का है, जहाँ के 3 टीचरों पर एक हिंदू छात्र के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिखने का आरोप लगा। बच्चों के परिजन और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि छात्र के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण किया जा रहा था। इन आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। मैंने 3 शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। संदेश खाली में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका ईडी स्पेशल कोर्ट में खारिज हो गई है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर ईडी पर हमले, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और राशन घोटाले के शामिल होने के संगीन आरोप हैं। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ईडी स्पेशल कोर्ट में ये जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शाहजहां शेख पर कई सारे संगीन आरोप लगे हैं, जिसमें ईडी पर हमला करना शामिल है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न का मामला शामिल है। इसके अलावा राशन घोटाले में शामिल होने का भी बहुत गंभीर आरोप शाहजहां शेख पर है। संदेश खाली में टीएमसी नेता अजीत माइती की पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
कल लोगों का गुस्सा टीएमसी के नेता अजीत माइती पर फूट पड़ा था। लोगों ने नेता के घर में तोड़फोड़ की, उन्हें चप्पल से पीटा था। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया है कि उन पर साजिश के तहत हमला किया गया, जिसके बाद टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला करने वाले और उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया।